हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम क्या 4.1 का सवाल देख लिए थे, उसके बाद 4.2 का कुछ सवाल देख लिए। आज देखने वाले देखिए, आपको इसमें चैप्टर 4.2 का ये उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में दिया गया है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। क्या कह रहा है? कंचे है। क्या कह रहा है? कंचा क्या होता है? तो गुल्ली टाइप। क्या होता है? गुल्ली, जैसे गाँव घर में बच्चे लोग खेलते हैं, वही कंचा होता है। क्या हो गया? उसी को हम कंचा कहते हैं। तो देखिए कह रहा है दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कह रहा है खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। कह रहा है दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो 5-5 कंचा दोनों खो देता है। क्या 5-5 कंचा खो देता है, लेकिन वो दोनों से हरा गया। क्या हो गया? 5-5 कंचा। तब दोनों के पास जो क्या हो गया, कंचा बचा, उसका गुणनफल 124 है। क्या कर रहा है? 124 है। और देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए राम और सोहन दो दोस्त है। क्या है? दोस्त है। अब कह रहा है एक के पास क्या हो गया, दोनों के पास मिलाकर 50 क्या करा, 50 सेब है। क्या करा? दोनों के पास 50 सेब है, दोनों के मिलाकर करा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, राम के पास एक सेब हम दे देते हैं। क्या हो गया? राम के पास एक सेब है। आपको पूछ देगा सोहन के पास कितना सेब है। क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा, जितना हो गया टोटल में से, यदि सोहन क्या हो गया, राम का यदि आप माइनस कर देते, टोटल में से राम का माइनस कीजिएगा तो सोहन का निकल जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है दोनों के पास, दोनों क्या करता है 5-5 सेब क्या किया था, खा लेता है। क्या कर रहा है, जब ये दोनों 5-5 सेब खा लेता है, यहाँ पर कर देते हैं 5-5 जब सेब खा लिया तो दोनों के क्या हो गया, दोनों के पास जो सेब बचा, क्या हो गया, दोनों के पास जो सेब बचा उसका गुणनफल क्या है, क्या है, दोनों के पास गुणनफल 150 है। क्या कहा है? 150 है। तब आप क्या कीजिएगा, जस्ट क्या कीजिएगा, जब 5 सेब खा लिया आप क्या कीजिएगा, राम के पास कितना है 10 था, तो 10 में से आप -5 कर दीजिएगा, कितना बच गया 5। क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा। और क्या कीजिएगा, सेब यहाँ ये गुना कीजिएगा सोहन, और सोहन बराबर कर दीजिएगा टोटल रहेगा। क्या कीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा। टोटल जैसे कीजिएगा आपको सोहन का सेब पता चलेगा। सेम जो प्रोसेस यहाँ पर हम किए, ये हम डाटा एक ले लिए, यहाँ पर हम एक डाटा ले लिए, तो ये जानते हैं ये डाटा हमको मालूम करना पड़ेगा। ये डाटा कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर किसी एक, या तो जॉन का या जयवंती, किसी का एक हम मान लेंगे। क्यों मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए राम और मोहन के लिए हमको राम का यदि डाटा मालूम था, क्या होगा, कितना सेब उसके पास है, तो हमको सोहन का क्या सेब आसानी से प्राप्त चल गया। तो सेम जो प्रोसेस किए इतना ही प्रोसेस हम सवाल में भी करेंगे। अब यहां से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना कि, अब देखिए आप जॉन और जयवंती दोनों के किसी के आप मान सकते हैं। क्या हो गया, जॉन और जयवंती दोनों को, तो जिसको मानिएगा उसको आप ये करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं माना कि जॉन के पास, क्या हो गया, जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या हो गया, क्या हो गया, कंचों की संख्या। अब मान लेते हैं, तो मान पूछ सकते हैं हम, x मान लेते हैं। क्या हो गया, x। आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जॉन और जयवंती है। क्या हो गया, अब जॉन का कितना है, तो जॉन को हम x कंचा देते हैं। अब देखिए जयवंती, अब जयवंती का कंचा करेगा तो उन दोनों को मिलाकर कितना है, 45 है। क्या हो गया, 45 है। तो अब क्या कीजिएगा, अब जॉन का हमको क्या हो गया, यहाँ पर जॉन का कंचा क्या है, x मान लिए, तो x हमको प्राप्त चल गया। और यदि प्राप्त चल गई, अब जयवंती का क्या कीजिएगा, तो टोटल कंचे में से यदि आप जॉन का यदि माइनस कीजिएगा तो जयवंती, क्यों माइनस की, दोनों को मिलाकर यहाँ पर 45 कंचे हो गए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जयवंती के पास कंचों की संख्या, जयवंती के पास कंचों की संख्या। अब टोटल कितना है, 45 माइनस x, 45 माइनस x क्यों किए, यहाँ का दोनों को मिलाकर 45 है। क्या करा, दोनों को मिलाकर 45 है। क्या करा, दोनों को मिलाकर। अब देखिए अगला स्टेप, तो यहाँ तक ये स्टेप हो गया। अब करा दोनों 5-5 कंचे खो देता है। अब दोनों यहाँ पर दोनों क्या गया, 5 से खा लिया था।
अब 5 से खा लिया था, ऐसे में क्या किए, इतना क्या हो गया, जितना राम क्या हो गया, राम के पास जितना था उसमें हम 5 माइनस कर रहे थे। माइनस क्यों, क्योंकि ये 5 से खा लिया था टोटल क्या जितना उसके पास था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों 5 क्या हो गया, 5 कंचे क्या हो गया, 5 कंचे खो देने के बाद क्या हो गया, खो देने के बाद क्या हो गया, देने के बाद क्या हो गया, 5 कंचा जब खो दिया, क्या क्या खो दिया। अब कह रहा 5 कंचा खो दिया, अब खोने, अब क्या करेंगे, तो 5 कंचा खो दिया, यहाँ पर 5 से खा लिया था, सेम प्रोसेस देखिए, 5 से जो क्या क्या खा लिया। ये माइंड स्टेप है, माइंड के अनुसार आप सोचिए, उसके बाद सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, जॉन के पास क्या हो गया, जॉन के पास क्या, पास कंचों की संख्या, क्या करेंगे, कंचों की संख्या, क्या कहे, जॉन के पास कंचों की संख्या है, किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या है। अब क्या करेंगे, तो जॉन के पास कितना एक्स था, तो एक्स क्यों किए, अब ये उसके पास यदि 50 या 20 10 जो हो क्या होगा, कंचा होगा, उसमें से ये 5 कंचा खो दिया, तो जितना रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, तब ना पता चलेगा कितने इसके पास कंचा। यहाँ पर हम क्यों क्या माइनस किए, यहाँ पर क्या 5 कंचे खोने के बाद हमको गुणनफल 124 दे दिया है। ये जब तक इसके बराबर नहीं करेंगे तब तक हमको कंचे का मालूम नहीं पता है, क्योंकि हमको यहाँ पर न जॉन ने जयवंती दोनों करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों के पास कितना कंचा ये दे दिया, दोनों के पास गुणनफल कितना है ये भी दे दिया, तब क्या करेंगे, 5 कंचा खो दिया, तो x माइनस 5 क्यों किया, यहाँ पर 5 कंचा खो रहा है। अब देखिए क्या है, जयवंती के पास क्या करेंगे, जयवंती के पास कंचों की संख्या। अब क्या करेंगे, अब देखिए जयवंती के पास कितना 45 माइनस है, कितना 45 माइनस एक्स ऑलरेडी, लेकिन 5 कंचा फिर खो देता है, कितना बचा, क्या बचा, तो 45 में से x, तो 45 में से 5 कीजिएगा तो 40 माइनस एक्स आ गया, क्या क्या 40 माइनस एक्स आ गया। अब देखिए दोनों के पास कितना है गुणनफल है, यहाँ पे लिखिएगा दोनों के पास कंचों की संख्या के गुणनफल, क्या क्या है, तो कंचों की संख्या क्या हो गया, संख्या का गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल। अब गुणनफल कितना है 124, कितना है, तो गुणनफल कितना है 124 है, क्या है 124 है। अब देखिए 124 है, तो अब देखिए जॉन के पास कितना है x माइनस 5, अब जब जयवंती के पास कितना है तो 40 माइनस एक्स, ये क्या है, ये दोनों संख्या गुणनफल कब हुआ, जब ये 5 कंचे खो देता है, क्या हो गया, दोनों जब 5 कंचे खो देता है तब ये डाटा है, क्या है डाटा बराबर 124। अब इसको आप गुना कीजिए, तो पहले x से गुना कीजिए, x से जैसे कीजिएगा कितना हो जाएगा 40 x आ गया, क्या हो गया 40 x। अब यहाँ पर कर दिए x से इसमें कीजिएगा कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों x का हो गया दोनों से, अब 5 से कीजिए दोनों में, तो 5 से कीजिएगा तो यहाँ कितना आ गया, तो माइनस 2 है। अब देखिए 5 से फिर कीजिए किसमें x से, क्या आ जाएगा, x से आप क्या कीजिएगा कितना आ जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बराबर 124, क्या आ गया 124। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर प्लस में उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस में, तो चिन्ह क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है, क्या होता है चिन्ह ऑपोजिट हो जाता है, क्या होता है चिन्ह ऑपोजिट हो जाता है। ये समझ में, ये डायग्राम था, ये समझ गए होंगे तो सवाल आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा तो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो 40x माइनस देखिए एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस को उधर हम भेज दिए, ये माइनस में उधर प्लस क्या है प्लस 5x बराबर 124 प्लस दूसरा क्या आ गया दूसरा आ गया। अब देखिए यहाँ पर 40x 5x कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो क्या माइनस 324 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया 324, ये क्या हो गया प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ गया, क्या हो गया। अब देखिए हमको एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो प्लस रहेगा वो माइनस आ जाएगा, माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है अपोजिट, माइनस रहेगा जो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो क्या आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया हम माइनस कॉमन लिए, ये क्या हो गया हम पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 45x
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में था, क्या हो गया माइनस कॉमन लिए तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 45 एक्स है, यहाँ पर क्या 45 एक्स है, यहाँ पर माइनस प्लस था इसलिए हो गया। अब देखिए प्लस 324 बराबर 24 जीरो। अब देखिए माइनस जब भी लीजिएगा दोनों तरफ कॉमन, तो यहाँ पर क्या की, तो यहाँ पर जीरो में आप माइनस लगाइए या न लगाइए और फर्क। अब देखिए अब हम क्या कहते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो अब इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। क्या कीजिए आप यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट वाले क्या किए, तो 324 आ गया। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, तो 2 से लगाइएगा, 2 6 दूनी 12 और 2 1 62, फिर 2 से लगाइए क्या हो गया 81, फिर 3 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा कितना 70, क्या हो गया 70, फिर 3 से लगाइए कितना हो गया 9। अब 9 देखिए 9 तक आ गया। अब सबको जोड़िए, देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब देखिए 36 यदि 9 जोड़े तो क्या 45 हो गया। हाँ अब देखिए 45 आ गया, हमको प्लस करने से ही हो जाता। अब यहाँ पर एक बात याद करने वाली क्या है, अब देखिए ये प्लस में है या माइनस, अब जब दोनों जुटने से यदि पूर्ण रहा, क्या हो गया दोनों जुटने से यदि हो रहा है बराबर हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा सारा संख्या को जोड़ने पर हमको 45 आ गया। क्या हो गया सारा संख्या को जोड़ने से हमको 45 आ गया। जैसे ही 45 आ गया अब देखिए क्या हो गया, ये मान माइनस में है, यदि माइनस में होगा जब जोड़ने से 45 आ रहा है तो दोनों माइनस में होगा। यदि दोनों या प्लस में 45 यहाँ पर प्लस में दोनों प्लस में लेते, यहाँ आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पर 45 है, अब 45 कैसे पूरेगा, क्या हो गया अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब हमको ऐसी संख्या पुट करना है जो अब देखिए सारा आ गया तो गुणनफल तो क्या हो गया गुणनफल दोनों को बराबर होगा। क्या हो गया बराबर होगा, क्या हो गया का गुणनफल बराबर। अब यहाँ पर हमको रखना, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 या 12 या 36, 36 9 45 हो रहा है, क्या हो गया 45 हो रहा है। अब देखिए आप बड़े वाली संख्या को बड़े वाले के साथ रखिएगा, छोटे वाली संख्या को छोटी वाली एक्स स्क्वायर। अब माइनस ये एक्स की जगह 1 है, इसके छोटा में क्या है क्या हो गया 9x माइनस कितना हो गया 36 एक्स प्लस 324 आ गया बराबर 0। क्या हो गया बराबर 0 आ गया, क्या हो गया बराबर 0 आ गया। अब देखिए आप इस x को मान लीजिएगा क्या x माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 36 क्या हो गया, अब 36 को मान लीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस 36 को मान लीजिए, अब क्या होगा चिन्ह फिर अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। यहाँ पर 36 एक्स इसलिए बच गया एक्स माइनस। अब देखिए 3 से 24 देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो कितना हो गया 3 से 24 9 से देखिए 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 9। अब देखिए हमको चेक करना है, यहाँ पर तक मेरा कैलकुलेशन सही, यदि दोनों यदि सेम निकल जाए, दोनों यदि सेम प्लस माइनस 20 सब सेम होना चाहिए, सेम टू सेम आ जाएगा, इसका मतलब ये मेरा समीकरण सही है। x माइनस 36 बराबर 36 आ गया, एक आ गया x माइनस 9। अब देखिए बराबर 0 x बराबर कितना आ गया 36 और 9 दो मान निकल गया, लेकिन दोनों पॉजिटिव में है। यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता तो आप पॉजिटिव लेकिन यहाँ पर दोनों मान पॉजिटिव में, इसका मतलब दोनों मान संभव हो सकता है। अब कैसे संभव होगा, x का मान यदि 36 हो गया, 36 हो गया x का मान 36 कहने का मतलब जॉन के पास यदि 36 कंचा होगा, 36 कंचा होगा तो जयवंती के पास 9 होगा। 9 क्यों होगा, क्योंकि दोनों की मिलाकर 45 है। यदि और दूसरा यदि या इसके पास यदि 36 होगा, यदि जॉन के पास 9 होगा, इसके पास 36 कंचा होगा, तो वही था। तो पहले क्या किए हमको दो क्या दोनों का हमको क्या दे दिया, दोनों के पास कितना कंचा है वो दे दिया। तब क्या किए उससे हमको ये पता कर लिए किसी को एक को हम मान लिए। एक क्यों माने, क्योंकि एक का डाटा मालूम रहेगा तो दूसरा का डाटा निकाल लेते हैं, यहीं पर एक को हम मान लिए तब हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या किया थी, दोनों की संख्याओं का गुणनफल जब 5-5 कंचे खो देता उनका गुणनफल 124 देते हैं। क्या उसका गुणनफल दे दिया। जैसे गुणनफल दे दिया तो 5-5 खंचा खो दिया तो हम क्या किए जितना टोटल इसके पास तो जो उनके पास हम माने थे, अब तो x है, x इसके पास कंचा x का मान जो निकलेगा वो होगा, यहाँ पर x का मान रख दिए तो ये x बराबर -5 कर दिए। अब देखिए अब क्या गया तो 45 माइनस x जयवंती के पास था तो हम 5 कंचे इसमें माइनस कर दिए। अब दोनों का गुणनफल 124 है तो दोनों का गुणनफल बराबर 124 कर दिए। 124 से ये द्विघात समीकरण पता चल गया, द्विघात समीकरण से इसको हम हल कर लिए। ये था सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्या हो गया
ये था सवाल। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अगला नंबर सवाल इजी है। क्या है? इजी है, बहुत इजी है। इस तरह से सवाल है। हाँ, ये दे देगा दोनों के पास कितना है, मिलाकर 45 है, और दोनों संख्या का गुणनफल भी दे दे क्या करा, दे दे, तब आप जाकर भी क्लियर कर सकते हैं। तब आप जो 5 यहाँ पर माइनस की तो वो नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 5 कंचे खो दिया है या खा लिया है, इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन खाने वाला चीज होगा तब, ये तो खेलने वाला चीज इसलिए खो गया। अब देखिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है सवाल नंबर 3। तो कह रहा ऐसी दो क्या कह, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कह रहा ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, क्या है 27 और गुणनफल क्या करा, गुणनफल 182 हो, कह रहा 82। अब जब इस तरह से दो संख्या, त्रिस संख्या या 4 संख्या, 5 संख्या, जब दो संख्याओं का लगातार दो पूर्णांक संख्या करना, तब क्या करना है आपको, तब क्या करना है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको मान इसमें डायरेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा माना कि पहली संख्या, क्या कीजिए, ये देखिए दो संख्या का नहीं, मतलब यहाँ पर दो संख्या क्या है, एक दो संख्या क्या है, यहाँ पर दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर दो संख्या, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। अब देखिए पहली संख्या x है, इसको हम दूसरी संख्या क्या होगा, क्या हो गया, तो दूसरी संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या हो गया, दूसरी संख्या x+1 ले सकते हैं, x+1। हमको यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ पर दो लगातार नहीं कर दिया, कह रहा है ऐसी दो संख्या का ज्ञात कीजिए, कह रहा है दो संख्या कीजिए, यहाँ पर x+2 भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमको लगातार नहीं कहा, यहाँ पर लिखिए दूसरी संख्या बराबर, हम यहाँ पर क्या किए x+1 लिखिए, x+2 भी आप लिख सकते हैं, क्या हो गया, लेकिन हमको अब यहाँ करेंगे दोनों संख्याओं का योग, अब करा दोनों का योग, क्या हो गया, संख्याओं का योग बराबर 27 दे दिए, क्या दिए 27। अब योग करने से देखते हैं, पहले हमको द्विघात समीकरण चेक करना है, x+1 ये दो संख्या का योग है। अब यहाँ पे देखिए 2x+1 बराबर 27, जो कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। अब द्विघात समीकरण नहीं है तो हम दूसरे से चलेंगे, अब दो संख्या का गुणनफल, अब दो संख्या गुणनफल करने में x+1 है, क्या करना, संख्या कौन है, यहाँ पर दो संख्या है, तो दो संख्या मान लिए x और x+1 है, बराबर कर दिए 182। अब इसका निकालिए, x² + 1 क्या हो गया, x आ गया बराबर 182। अब यहाँ से देखिए x² + x, अब 82 प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, ये था कैलकुलेशन इजी है, इजी सवाल है। अब क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए, क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए, कितना 182 आ गया, क्या क्या 82 आ गया। अब यहाँ से फिर 2 से लगेगा, कितना हो गया 9 × 18 91। अब देखिए 7 से लगेगा 13 × 7 91। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या है, अब देखिए 7 दूनी 14, 14 13 क्या हो गया, 14 13 27 होता है, लेकिन हमको जोड़ करने से नहीं होता, यहाँ पर हमको छोटी संख्या दिया। अब ये देखते दोनों प्लस होगा, अब देखिए 13 × 7 91, 91 13 7 20, 20 में से 2 गया, तो 2 गया तो 18 बचा। अब यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर गए तो हमको नहीं हो रहा, आप ऐसे गुना भागा कर सकते हैं। और देखिए 7 × 14, 14 में से यदि 13 गया तो 1 बच गया, क्या हो गया 1 बच गया, हम यहाँ पर हमको 1x दे दिया। तब जाकर क्या कीजिएगा आप, कौन प्लस है, जब दोनों एक पल क्या हो गया, दोनों क्या हो गया माइनस करने पर क्या हो गया, बड़ा संख्या को यदि आप छोटा संख्या से माइनस कर चुका है, तब देखिए यदि यहाँ पर मान यदि प्लस रहेगा, यहाँ पर जब मान प्लस रहेगा आप बड़े वाले को प्लस कीजिएगा, यदि मान माइनस रहेगा, यदि मान माइनस रहेगा आप माइनस वाले को प्लस, क्या हो गया तो माइनस वाले को बड़ा कीजिएगा। और जस्ट बताए थे क्या हो गया, डिजिट जहां जो बराबर, बड़े वाले को बड़े वाले साइड रखिएगा, छोटे वाले को छोटे, यहाँ पर x आ गया। आप देखिए 14, यहाँ पर हम 13 ले लेते हैं, तो 13 क्या है, 13 क्या है
छोटा है, तो इसलिए 13x ले लेंगे। क्या आ गया? और यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर प्लस लेंगे बड़ा वाले। क्या करें? बड़ा वाले। बड़ा वाले क्यों ले लिए? यहाँ पर क्या आ गया? प्लस है, प्लस में मान है, इसलिए लिए माइनस 182। जो 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 छोटी छोटी बात मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, आप बात को कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब देखिए x बराबर, क्या कीजिएगा? x बराबर, अब x बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? अब जैसे x को मान लीजिए, x माइनस कितना हो गया? माइनस 13 प्लस, अब यहाँ से हम 14 कॉमन लिए, 14 जैसे कॉमन लिए तो x माइनस, अब देखिए ये क्या होगा? देखिए ये 13 से विभाजित होता है, देख लीजिए x प्लस 14 और x माइनस 13। अब देखिए यहाँ पर x का मान क्या आ गया? एक माइनस 14, दूसरा 13 आ गया। क्या हो गया? दो मान हमको प्राप्त चल गया। क्या हो गया? यहाँ से हमको दो मान पता चल गया। क्या क्या? यहाँ से हमको दो मान पता चल गया। क्या अब क्या है? अब देखिए यहाँ से देखिए 14 क्या आ गया? 14 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 14 है। अब देखिए माइनस 14 यदि और माइनस 13 कीजिए, यहाँ माइनस 14 के बाद क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस 14 के बाद माइनस 13 क्या हो गया? बड़ा हो गया। माइनस 14 के बाद क्या होता है? 14 से बड़ा माइनस में क्या होगा? जो सबसे छोटी मान होता है वो बड़ा होता है। ये माइनस वाला मान नहीं होगा, तो मान क्या होगा? तो मान होगा 13 वाला। तो एक्स पहली संख्या क्या हो गया? तो पहली संख्या 13 आ गया, तो दूसरी संख्या 13 14 आ गया। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा, 13 और 14 से गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, फिर 27 आ गया। क्या हो गया? 27 आ गया। योग से भी हमको पता चला। अब गुणनफल क्या हो गया? गुणनफल क्या हो गया? तो गुणनफल भी दोनों कीजिए, आ रहा है। क्या हो गया? दोनों का गुणनफल से भी आ रहा है। क्या हो गया? आ रहा है। क्या हो गया? दोनों का आप गुणनफल कर रहे हैं तो फिर भी आ रहा है। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कहा? अगला नंबर सवाल भी इजी है। क्या कहा? अब कहा दो कर्मात्मक कर्मागत कहा दो कर्मागत धन पूर्णांक क्या है? सेम इसी तरह है, सेम इसी तरह है। अब देखिए 13 और 14 कीजिएगा तो प्लस 27 आ रहा है, और गुना भी कीजिएगा तो 182 ही आएगा। क्या हो गया? 83। अब कह रहा है दो कर्मागत धन पूर्णांक क्या हो गया? सवाल है नीचे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखकर डायरेक्ट मानेंगे, क्या लिखेंगे? 4 नंबर सवाल में देखिए लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे? माना कि लिखेंगे पहली धनात्मक, लिखेंगे पहली क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक। तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या थी? मान लिए x है, मान ली। अब देखिए दूसरी क्या है? तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरी दो लगातार क्या कर रहा है? दो कर्मागत मतलब लगातार करना है। क्या है? लगातार लीजिए। यदि x लिए, अब जब लगातार कर दिए तब आप क्या लीजिएगा? इसके अगला लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? x प्लस। अब x प्लस 1 ही क्यों लिखे? तो देखिए पहले धनात्मक पूर्णांक 1 लिए, 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। अब यदि हम 1 को x मान लिए तो 1 में कितना जोड़ रहा था? अगला धनात्मक पूर्णांक 1 जुड़ता है, इसलिए x प्लस 1 हम लिए। आप माइनस भी लीजिएगा, क्या होगा? आप माइनस जैसे आप यहाँ पर क्या लीजिएगा? तब मैं क्या कीजिएगा? यहाँ पर माइनस दूसरा मान लीजिए, यहाँ x प्लस क्या तो मानिएगा तो x ही, इसलिए x प्लस 1। अब कह रहा है दोनों का क्या करा? दोनों का वर्गों करा, वर्गों का योग। क्या कह रहा है? दोनों की वर्गों का योग। अब कह रहा है दोनों की वर्गों का, तो वर्ग करने मतलब x का वर्ग। क्या हो गया? x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग करा, वर्गों का योग। वर्गों का योग करा दोनों का वर्गों का योग। तो यहाँ पर दोनों को आप वर्ग कीजिए। क्या करा? दोनों आप लिख देते हैं, दोनों का क्या? वर्गों का योग करा। दोनों के वर्गों का योग 365 दिया है। क्या डाटा दे दिया? तो 365 दे दिया। डाटा हमको 365। अब देखिए x है इसलिए x वर्ग कर दिए बराबर 365। अब देखिए यहाँ कितना हो गया? एक्स स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस 1 आ गया बराबर 330। ये देखिए, अब देखिए ये यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया। ये हम एच आपको दे देते हैं। क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया बराबर 365। 365 किधर आनिएगा? 364 आ जाएगा। डाटा आ जाएगा, आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तब हम अगले वीडियो में बताएंगे क्या करें। अब देखिए 5 नंबर का भी इजी था। क्या करा? 5 नंबर का भी इजी है। इजी क्या करा?
अब सवाल को देखिए, सवाल कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या करा, एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना, क्या करा, एक समकोण त्रिभुज दिया है, क्या करा, एक समकोण त्रिभुज दिया है, करा समकोण त्रिभुज दिया है, दिया है, उसके ऊंचाई का आधार से 7 सेंटीमीटर का है, कम है, कह रहा है। अब उसके आधार की ऊंचाई, क्या करा, आधार की ऊंचाई, क्या करा, समकोण त्रिभुज की करा उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम कर 13 सेंटीमीटर। देखिए आपको कर्ण स्पष्ट कर दिया है 13 सेंटीमीटर, क्या है 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमको कहा, हमको आधार, यहाँ पर बात क्या हो रही है, आधार लंब क्या हो गया, ऊंचाई, ये क्या होता है, हाइट होता है, ये लंबाई क्या, यही ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो गया, ये आधार हो गया। हमको कहा दिया है क्या हो देगा, ये 7 कम है किससे, ऊंचाई से, क्या करा, ऊंचाई की लंबाई से ये क्या है 7 कम है, क्या करा, ऊंचाई की लंबाई से, क्या हो गया, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर 7 कम है, क्या रहा है, यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या करा, 7 सेंटीमीटर कम है, क्या करा, कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है, इससे आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई जो कम है, क्या करा, यहाँ पर ऊंचाई कम है, क्या करा, ऊंचाई यहाँ पर कम है, क्या करा, तो 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए ये क्या है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्या है, यहाँ पर आधार क्या है, ऊंचाई है जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हम आधार को यदि क्या मान ले, x मान ले, आधार क्या मान लिए हम, x मान लिए, यहाँ पर x माइनस 7 लिख सकते हैं। अब इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कर्ण 13 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर ठीक डायग्राम को समझिए, कहा, अब देखिए भाषा समझिए क्या कहा है, इस क्या कहा, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कहा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार। अब देखिए ये तो ऊंचाई है, ये इतना मालूम है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या किए, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि आधार की लंबाई, क्या हो गया, आधार की लंबाई बराबर x। अब आधार की लंबाई x दे दिया, यहाँ पर लिखेंगे आधार की लंबाई, तो अब करेंगे लंबाई, क्या लंबाई की ऊंचाई, लंबाई क्या हो गया x माइनस 7, क्यों यहाँ पर 7 कम का रहा, जब कम की बात हो रही है यहाँ पर कहेगा 10 कम, 50 कम, 100 कम, आप माइनस कीजिएगा, यदि आप अधिक या अधिकतम की बात होगी तो आप प्लस कीजिएगा, ये याद रहे। अब कर्ण, यहाँ से हमको कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, लंब पता चल गया, ये थीटा होगा ये लंब होगा, लंब आधार पता चल गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमित, क्या करेंगे, पाइथागोरस, क्या हो गया, पाइथागोरस परिमित, क्या हो गया, पाइथागोरस परिमित, क्या करेंगे, परिमित से, क्या हो गया, पाइथागोरस परिमित, क्या हो गया, यहाँ से पाइथागोरस परिमित, पाइथागोरस परिमित क्या होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस परिमित से होता है लंब स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण कितना दे दिया, 13 स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है, लंब कितना है, एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए आधार, क्या करा, आधार, आधार कितना है, आधार कितना है, एक्स में 7, ये हो गया। अब देखिए 13 का 169 आ गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 7 दूना 14, 2ab होता है, क्या होता है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये आ गया 2ab, और क्या हो गया प्लस 49, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से द्विघात समीकरण पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण पता चल गया, और द्विघात समीकरण इसको आप हल कर लीजिए, क्या कीजिएगा, इसको हल कर लीजिए, क्या हो गया, हल कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, तो हल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में
कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि नग के निर्माण में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है। क्या कहा? 2 गुना से 3 अधिक है। अब कहा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या? अब देखिए कहा है ये उद्योग है। अब कहा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। अब कहा उसमें एक दिन बर्तन का निर्माण, एक दिन में बर्तनों का निर्माण कहा निर्माण हो रहा है। अब बर्तन का निर्माण हो रहा है और बर्तन का कितना निर्माण हो रहा है ये हमको डाटा नहीं दिया है। क्या है? डाटा हमको यहाँ पर नहीं दिया है। तब हमको क्या दिया है? अब कह रहा है, अब देखिए कह रहा है प्रत्येक नग की निर्मित लागत क्या हो गया? अब हमको क्या कर बर्तन कितना ये नहीं दिया है, लेकिन कहा दिया क्या प्रत्येक नग की लागत है उसकी 2 गुने से 3 अधिक। क्या कह रहा है? 2 गुने से 3 अधिक। इसको पढ़िए 2 गुने से 3 अधिक। तो क्या करा? कह रहा है नग। अब कह रहा है अब आगे देखिए कह रहा कुल निर्माण लागत क्या करा कुल उस दिन का। अब उस दिन में टोटल जितना लगा उसने 90 रुपया उसको लगा है। निर्मित बर्तनों की संख्या और करा नग की लागत क्या लागत यहाँ कीजिए। तब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा उस दिन जो निर्मित होगा तो क्या होगा यहाँ पर लिखेगा उस दिन का यहाँ पर लिखेंगे माना कि उस दिन का निर्मित लागत क्या होगा निर्मित बर्तनों की संख्या किसकी है? तो बर्तनों की संख्या क्या है? यहाँ पर बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 गुने, उस बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक है। क्या आ गया? 2 गुने से 3 अधिक है। यहाँ पर लिखेगा प्रत्येक नग की क्या है? प्रत्येक नग की निर्मित लागत है। निर्मित लागत कितना है? 2 गुने से 3 अधिक है। अब देखिए ये हो गया। अब क्या कीजिएगा दोनों का आप x इंटू 2x प्लस 3 है। क्यों? ये उस दिन का क्या हो गया? ये हो गया उस दिन का निर्मित संख्या कितना बना ये हो गया, लेकिन उसका जो निर्मित लागत है 2x प्लस 1 है। क्या हो गया? 2x प्लस 1 है। कितना है? 2x प्लस 1 है। क्या है? उस क्या है? 1 है। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों हो गया। अब बराबर कितना रुपया लगा? कितना रुपया? 90 रुपया लगा। अब यहाँ से आपको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। आज के लिए फिर मिलते हैं वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।